हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई प्लेस टैरो। तो ये कंप्लीट रीडिंग है यूट्यूब पर। यहाँ पे हम आपकी करंट एनर्जीज़ देखेंगे और आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है वो आपके साथ क्यों हो रहा है ये भी देखते हैं। यूनिवर्सल गाइडेंस देखेंगे, साईं बाबा के मैसेज देखेंगे और टाइम लाइन भी प्रेडिक्ट करेंगे कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में कब तक ठीक होंगी। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ निकालते हैं कि आपकी लाइफ में ये क्या चल रहा है और क्यों हो रहा है। पहले आपकी एनर्जीज़ देखते हैं, फिर देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। एक कार्ड और निकालेंगे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इन कार्ड्स को क्लियर करने के लिए मैं दूसरे डेक से निकालती हूँ। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? ओके, ओम साई राम। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्लियर करें। पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स क्यों आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, ओके, 10 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ, ये क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं। ओके, तो बॉटम में है द एम्प्रेस का कार्ड है और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लियर कर रहा है पेज ऑफ कप्स। आपकी जो भी सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है कि आप है ना उस चीज़ से अपने आप को अब दूर करने की कोशिश कर रहे हो, भाग रहे हो उस चीज़ से। यानी उस चीज़ को ना आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, उस जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ये किसी भी सिचुएशन के लिए हो सकता है। उस चीज़ को ना आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, भाग रहे हो, क्योंकि वो चीज़ें ना आपको कहीं ना कहीं ट्रॉमा दे रही है, ट्रिगर कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा ना डिप्रेस कर रही है वो एनर्जी। ये हो सकता है किसी पर्सन से रिलेटेड है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में पास्ट में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेके ना अब आप किसी के भी प्रपोजल से या किसी के भी सॉफ्ट कॉर्नर से या किसी के भी इमोशन से ना डरने लगे हो। और कोई भी अगर इंसान आपको अप्रोच कर रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपका बेनिफिट ले रहा है और आपको वैसे ही हर्ट करके जाएगा जैसे कि आप पास्ट में हो। यानी यहाँ पे जो पास्ट की एनर्जी है उस चीज़ से ना आप अपने आप को बहुत दूर कर रहे हो, बहुत अलग कर रहे हो उस चीज़ से, उस सिचुएशन में रहना नहीं चाहते। आपकी पास्ट लाइफ की अगर थोड़ा सा बात करूँ, अगर पास्ट सिचुएशन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना थक गए थे, तब आप उस चीज़ से दूर हुए हो। आपने बहुत इंतज़ार किया किसी का, आपने बहुत एफर्ट्स किए उस इंसान के लिए या उस सिचुएशन के लिए, उस इशू के लिए जो भी आपके दिमाग में है। आपने बहुत कुछ किया बट आपको मिला कुछ नहीं, आप अकेले रह गए। जो भी लोग आपकी लाइफ में आए, जिस भी तरह से वो लोग आए, उन्होंने एक टाइम तक आपको बहुत अच्छे से यूज़ किया भी कह सकती हो, या आपसे बेनिफिट्स लिए, और जब आपको ज़रूरत पड़ी तब वो लोग आपको अकेला छोड़ के चले गए। और आज की डेट में आप उस जगह पे खड़े हो जहाँ पे आप अपने आप को ना बहुत अकेला फील कर रहे हो। आपके साथ हो सकता है आपका परिवार भी नहीं है, आपकी फैमिली ने भी आपको सपोर्ट करना बंद कर दिया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक टाइम पर आपने इनकी नहीं सुनी या इनकी वजह से आपने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए कि भी जो भी पर्सन था उसकी वजह से कि आपको फैमिली से भी मनमुटाव हो गया, और जिसकी वजह से आपको आज की डेट में फैमिली से बात करते हुए भी या उनके सपोर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। बहुत पेनफुल एनर्जी में है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गई। हो सकता है कि आप जिसके लिए सोच रहे थे या जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान ने हो सकता है कि आपको उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया, और जहाँ पे उसको 2 लोगों में से एक को चूज़ करना था और उसने चूज़ किया उस सेकंड पर्सन को। आप बहुत पेनफुल एनर्जी में रहे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के लिए मैंने सब कुछ किया, इस इंसान के लिए मैंने अपने परिवार से दूरी बनाई, इस इंसान के लिए मैंने इतने एफर्ट्स किए, इस इंसान के लिए मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया या मैंने उन्हें छोड़ा, और एंड में आप अकेले रह गए एक पेनफुल एनर्जी के साथ। ये बहुत पेनफुल एनर्जी आपकी आ रही है, जो हो सकता है आप में से बहुत लोग बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पाए, क्योंकि उनका जो रीसेंट पास्ट आप कह सकते हो या 1-1.5 साल से जो सिचुएशन है वो सेम चल रही है। आप एक ऐसे इंसान थे जो किसी भी चीज़ पे बहुत मेहनत कर सकते थे, किसी भी चीज़ को बदल सकते थे। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते थे, आप बहुत खुश रहने वाले इंसान थे। आप कहते ना कि एक ऐसा इंसान जिसको पता ही नहीं चलता था कि प्रॉब्लम कब आई और कब चलेगी। आज आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो जहाँ पे आप एक अपने आप को ना एक ऐसा समझते हो कि कोई बोझ आ गया है आपके ऊपर।
जिस चीज़ को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो और बहुत भाग रहे हो अपनी लाइफ से, अपनी सिचुएशन से। यानी अगर कोई इंसान आपको हेल्प करने की कोशिश भी करता है ना, तो आप उसको दूर कर रहे हो। आपको ये हो गया है कि जो पास्ट में मेरे साथ हुआ वो दोबारा ना हो, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो, परेशान हो गए हो, एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं आपकी, दिमाग हमेशा चलता रहता है, उलझनें आ गई हैं दिमाग में, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस ऐसी हो गई है कि जहाँ पे ना आप सॉल्यूशन देख तो रहा है पर उसको कर नहीं पा रहे हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से ना आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए हो कि आप सब कुछ छोड़ के एक बार को, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को बहुत ही नेगेटिव थॉट्स भी आते होंगे कि ये लाइफ नहीं अच्छी है, या ये लाइफ अब मैं नहीं देख पा रही, इससे तो अच्छा है कि मैं इस तरह से रहूँ ना, या नहीं जीऊँ। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी भी आपकी आ रही है कि आप किसी चीज़ को ना ख़त्म करने के मूड में हो, किसी चीज़ से दूर होने के मूड में हो। लेकिन एक जो एक पॉजिटिव हो सकता है कि आपके दिमाग में ये भी आ जाता हो कि आपको ये चीज़ें दोबारा से स्टार्ट करनी है बेटर वे में, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बार बार जैसे आप गिरते हो वापस से खड़ा करते हो उस चीज़ को दोबारा स्टार्ट करने के लिए, पॉजिटिवली उस चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है कुछ लोगों ने आपको सपोर्ट भी कर रहे हो, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फैमिली में से कोई एक दो ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम समझ भी रहे हैं, आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं और आप समझ भी पा रहे हो, बट आप उस सिचुएशन में नहीं हो कि उनकी हर बात मान पाओ। कहीं ना कहीं उनको भी आप इग्नोर कर रहे हो उनकी, लेकिन वो आपकी इतने क्लोज है, इतने एक हिस्सा है आपकी लाइफ का कि वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, क्या कर रहे हो। देखते हैं ये जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो रही है, ये ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका ना पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, जिसकी वजह से ना आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हो कि जिसने भी आपको इस जगह तक पहुंचाया है, पेन दिया है, हर्ट किया है, उसका कुछ ना कुछ इस लाइफ में आपको वापस करना था, जो यूनिवर्स आपको इस तरह से फोर्स कर रहे हैं देने के लिए। तो बेटर यही है कि उस चीज़ को अपना कर्मा मान के और जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग से रिलीज़ कर दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे गाइडेंस देखते हैं, बाबा की गाइडेंस आपके लिए क्या है, आपकी इस सिचुएशन के लिए, आपकी इस प्रॉब्लम के लिए। साइलेंस, शांत रहिए। अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में आ रहा है कि गलत है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना, आपको साइलेंस करने के लिए बोला जा रहा है तो आपको साइलेंट रहना है। और जैसे ही आप अपने आप में आ जाएंगे, अपने आप पे फोकस करेंगे, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करेंगे, गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन, बहुत ही जल्दी वो समय बदलेगा और चीज़ें आपकी लाइफ में भी आएंगी, आपके साथ वैसे होगा जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो अपनी लाइफ से। और टाइम से अगर हम देखें तो नॉट द राइट टाइम, अगर आप कोई भी डिसीजन लेने की सोच रहे हो ना, तो वो अभी सही टाइम नहीं है, नॉट द राइट टाइम, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मतलब कि अगर आप सोच पा रहे हो कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, तो आप सही अभी भी उस स्टेज पे हो जहाँ पे आप अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल सकते हो। लेट गो करें किसी भी चीज़ के बारे में, कुछ भी एज्यूम करने से पहले या कुछ भी ट्रस्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लें और एक नई डायरेक्शन लें। यानी जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको जिस रास्ते पे ले जाकर आपको सिर्फ पेन मिल रहा है, परेशान हो रहे हो, वहाँ से आपको हटना है, एक नई डायरेक्शन आपको सेट करनी है अपने लिए। पॉजिटिव वे में ही ये सब चीज़ें चेंज होंगी और ये मान के कि ये आपका कुछ भी कार्मिक हो सकता है, भगवान इतना अच्छे से निकाल दे, बस ये टाइम निकल जाए, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चेंज होने वाली है। गिव अप नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करना है एक अच्छी लाइफ को, एक नए रिलेशनशिप को और एक पॉजिटिव अपने लाइफस्टाइल को।